हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता शर्मा। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सीजी टेट का ओल्ड क्वेश्चन पेपर भाषा हिंदी का सॉल्व पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को सदा मनुष्य ही होना चाहिए, यही उसका पहला कर्तव्य है और यही मनुष्यता है। अभाव के कष्ट और अपूर्णता की वेदना ने हमें मनुष्य बनाए हैं। जिसने कभी दुख का अनुभव नहीं किया वह कभी दूसरों के दुख नहीं समझ सकता, पर दुख कातरता एवं पर पीड़ा निवारण ही मनुष्यता की सर्वोत्तम एवं सर्वोच्च अवस्था है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मनुष्यता, मनुष्यत्व, मनुष्यता की चरमावस्था, ये सभी। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, ये सभी। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक मनुष्यता, मनुष्यत्व या मनुष्यता की चरमावस्था होगा, क्योंकि गद्यांश में मनुष्यता के विषय में चर्चा करते हुए उसे मनुष्य के लिए आवश्यक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परात किस भाषा का शब्द है? चीनी, देशज, तुर्की, पुर्तगाली। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, पुर्तगाली। परात पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द अलमारी, पादरी, कमीज, गोदाम, तौलिया, पिस्तौल आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल जाने से पहले बच्चे क्या सीख चुके होते हैं? बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सभी। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, बोलना। स्कूल जाने से पहले बच्चे बोलना सीख चुके होते हैं। बच्चे लिखना तथा पढ़ना स्कूल जाकर सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाद छोड़कर सभी बच्चों के मस्तिष्क को भाषा अधिग्रहण डिवाइस एलईडी कहना उचित होगा। उपयुक्त कथन सही है, आंशिक सही है, गलत है, आंशिक गलत। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, सही है। नाम चमस्की के अनुसार सभी बच्चों को एक सहज भाषा अधिग्रहण डिवाइस कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप से एलईडी मस्तिष्क का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सभी भाषाओं के लिए सार्वभौमिक वाक्य विन्यास नियम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपवाद को छोड़कर सभी बच्चों के मस्तिष्क को भाषा अधिग्रहण डिवाइस एलईडी कहना उचित होगा। यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से रमणीक का पर्याय नहीं है? समीरण, रम्य, सुहावना, मनोहर। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, समीरण। रमणीक के पर्याय रम्य, सुहावना, मनोहर आदि हैं। इनमें अन्य पर्यायवाची सुंदर, ललित, मनभावना, मंजूल, चारु आदि हैं। अतः समीरण रमणीक का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या है? उत धन लंघन, उ धन लंघन, उतः धन लंघन। डी नंबर, उत धन लंघन। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, उत धन लंघन। उल्लंघन का संधि विच्छेद उत लंघन है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि के नियमानुसार त के बाद च या छ होने पर च, ज या झ होने पर ज, ट या ड़ होने पर ड तथा ल होने पर ल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसे क्या कहते हैं? बोली, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राजभाषा। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, मातृभाषा। बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में मातृभाषा को सीखता है। दूसरे शब्दों में जन्म लेने के बाद बालक जो प्रथम भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बोली, जब कोई भाषा किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। प्रादेशिक भाषा, जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है तो उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। और राजभाषा वह भाषा है जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांध्य तारा भी कहा जाता है। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से इन तीनों के प्रयोग के अर्थ विभिन्न को किस बच्चे को किस प्रकार समझाना उचित होगा? मात्र संदर्भ की दृष्टि से, मात्र बोध की दृष्टि से, संदर्भ एवं बोध दोनों की दृष्टि से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, संदर्भ एवं बोध दोनों की दृष्टि से। इसमें तीनों के अर्थ विभिन्न को किसी बच्चे को संदर्भ एवं बोध दोनों की दृष्टि से समझाना उचित होगा। क्वेश्चन है, पढ़ना क्या है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भाषा अधिग्रहण का एक साधन है।
अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक तथा कभी कभी स्पर्शात्मक होते हैं। डी नंबर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। पढ़ना अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। पढ़ने की प्रक्रिया में निरंतर अभ्यास, विकास और शोधन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी विद्वान ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंध माना है? ग्रियर्सन, गार्सा द तासी, जॉन बीम्स, जॉन लुइस। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, जॉन बीम्स। जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अपना लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। विदेशी विद्वान जॉन बीम्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंध माना है।